किसी को यह संशय हो सकता है कि सांसारिक सुख तो प्रत्यक्ष है, किंतु आपने जो मोक्ष की बात की है वो तो प्रत्यक्ष नहीं है। कैसे माना जाए कि मोक्ष भी संभव है? तो इसमें हमारा यह कथन है कि मोक्ष भी है, प्रत्यक्ष नहीं है, परोक्ष नहीं है। मोक्ष भी प्रत्यक्ष है। कैसे? उसे बताते हैं। गीता में जिसे शिथित प्रज्ञा कहा गया है और वेदांत में जीवन मुक्त कहा गया है, ये बातें इसी जीवन की है, ये मरने के बाद की नहीं है। यदि कोई इसी जीवन में जीवित रहते हुए मोक्ष लेना चाहता है और वो साधक मोक्ष की कामना से काली की पूजा करता है, तो यह निश्चित है कि वह इसी जीवन में मोक्ष पालेगा। यदि लक्षण समझना चाहें तो मैंने संकेत दिया है गीता और वेदांत का। जीवन मुक्त के लक्षण शिथित प्रज्ञ की स्थिति आप स्वयं समझ सकते हैं। कोई कहता है भोग में मोक्ष संभव नहीं है, कोई कहता है मोक्ष का प्रयत्न करोगे तो भोग संभव नहीं है। किंतु माँ काली की उपासना से भोग और मोक्ष युगपत एक साथ प्राप्त होते हैं। काली के उपासकों को विरक्त होने की आवश्यकता नहीं है, संसार से पलायन करने की आवश्यकता नहीं है। संसार में रहकर भी सभी सुखों का उपभोग करके भी मोक्ष का अधिकारी कोई भी काली उपासक हो सकता है। इतिहास की बातें करेंगे तो बहुत से ऐसे उपासकों का आपको वृत्तांत प्राप्त होगा जिन्होंने इसी जीवन में काली उपासना से जीवन मुक्त की स्थिति प्राप्त की। भोग में योग काली उपासना से ही संभव है। इसीलिए सांसारिक व्यक्ति के लिए सबसे सरल उपाय काली उपासना है। अब कोई यह सोच सकता है कि देवता तो अनेक हैं, 33 करोड़ देवताओं का वृत्तांत बताते हैं लोग,
काली पूजा ही क्यों? अरे भाई, हमने पहले ही बता दिया है कि काली पूजा में कोई काया कलेश नहीं है, कोई धन भी खर्च नहीं होता, कोई शुद्धि अशुद्धि की भी आवश्यकता नहीं है। अतिरिक्त सामान जुटाने की भी आवश्यकता नहीं है। जो जैसा है उसी स्थिति में पूजा कर सकता है और फल पा सकता है। फिर इसीलिए भी महत्वपूर्ण है कि काली पूजा का फल अवश्यंभावी प्राप्त होगा। किसी ने और उपासना की है तो कोई प्रतिबंध थोड़ा ही है, करे, बात अनुभव की है। हमने यहाँ अपने अनुभव का कथन किया है। फिर दूसरी बात, असंभव को संभव, वो सफल करना, यह काली पूजा की विशेषता है। असंभव को संभव करना। अनेक देवताओं की बात आई है तो स्पष्ट करते हैं। महर्षि विश्वामित्र और वशिष्ठ ऋषि का विवाद था। विश्वामित्र राजा था, वशिष्ठ तपस्वी ऋषि थे। बहुत बार विश्वामित्र ने वशिष्ठ को नीचा दिखाने के लिए आक्रमण किया, किंतु सफल नहीं हो पाया। वशिष्ठ के कहते हैं 100 शिष्यों का भी विश्वामित्र ने वध कर दिया। किसी ने बताया कि उसमें ब्रह्म तेज है, वो ऋषि है, आप जीत नहीं सकते, आप अक्षत्रिय राजा हैं। विश्वामित्र ने सोचा कि मैं भी तपस्या करूँगा, वो तपस्या करके वशिष्ठ को हराऊंगा। और विश्वामित्र ने तपस्या की, इधर उधर से सलाह ली, बताया उसको कि वशिष्ठ ब्रह्म ऋषि है, आप तपस्या भी करोगे तो आप राज ऋषि बन पाओगे, फिर भी कम रहोगे वशिष्ठ से। भाई मैं क्यों नहीं ब्रह्म ऋषि बन सकता? मैं जाता हूँ, प्रयत्न करता हूँ, मैंने ब्रह्म ऋषि ही बनना है। सब देवताओं के पास गए, जहाँ भी पहुँचते कि मुझे ब्रह्म ऋषि बनना है। सबने कहा ब्रह्म ऋषि नहीं बन सकते, आप राज ऋषि बन सकते हो। अब दुखी मन से चले आ रहे थे विश्वामित्र जी, मार्ग में नारद मुनि मिले। क्या बात है, कैसे उदास हो, कहाँ से आना हुआ? नारद ने एक साथ जब कई सवाल पूछे तो विश्वामित्र ने बताया कि मैं ब्रह्म ऋषि बनना चाहता हूँ।
कोई ऐसा मार्ग सुझाएं जिससे मैं तपस्या करके ब्रह्म ऋषि बन जाऊं। बड़ा कठिन प्रश्न था। नारद जी ने कहा, एक उपाय तो है, मैं बता देता हूं और आप उसका अनुसरण करें। क्या है उपाय? आप भगवान शिव के पास जाएं और उनसे दीक्षा ले, तब तपस्या करें। और दीक्षा भी काली मंत्र की लें, वहां से आप ब्रह्म ऋषि बन सकते हो। नारद जी ने विश्वामित्र को मार्ग बताया, भगवान शिव के पास गए विश्वामित्र जी, और वहां से काली मंत्र की दीक्षा ली और तपस्या की। तपस्या के उपरांत माँ भगवती कालिका प्रकट हुई। उन्होंने विश्वामित्र से पूछा कि वत्स क्या चाहिए? उन्होंने कहा, मुझे ब्रह्म ऋषि की उपाधि चाहिए। माँ काली को सोचती तो भगवान शंकर साथ में उपस्थित हो गए। महाकाल काली ने शंकर की ओर देखा। भगवान शंकर ने संकेत से कहा और माँ काली ने कहा, तथास्तु। और विश्वामित्र उसी दिन से, उसी क्षण से ब्रह्म ऋषि हो गए। यह कथानक सुनने के पश्चात कोई भी समझ सकता है कि जब सब अन्य देवताओं ने विश्वामित्र को ब्रह्म ऋषि बनाने से लेकर कोई मार्ग सुझाने तक भी स्वीकृति नहीं दी, तो माँ कालिका ने उस कार्य को तुरंत पूरा कर दिया। तो इसीलिए माँ काली संभव असंभव से परे कोई भी कार्य है उसको भी कर देती है।